हेलो 12th क्लास बच्चे, हमने एओडी स्टार्ट किया हुआ है। एओडी में बच्चे मैंने लास्ट में आपको एक 18 मिनट की वीडियो भेजी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनसीईआरटी। ठीक है जी, उसको देख लेना बच्चे अच्छे से। बेटा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया टॉपिक, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है जी, बिल्कुल इंडिविजुअल टॉपिक है, पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो आएगा नहीं, दूसरी नहीं देखी तो आएगा नहीं, सब आएगा। देखो जरा भाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले समझो बेटा टेंजेंट होता क्या है। मान लो कोई भी कर्व है, मैंने लिखा कि भैया ये कर्व है, ठीक है, ये मेरी कर्व थी। टेंजेंट क्या होता है? मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालनी है, तो अ लाइन जो इसको टच करती हुई पास हो रही है, ठीक है जी, टच करके पास हो रही है, इसे बोलते हैं टेंजेंट। बेटा हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाई जा सकती है। अगर इस कर्व को मैं आगे ले जाऊं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगी? ऐसे। अगर मैं इस कर्व को और आगे ले जाऊं, इस कर्व पे टेंजेंट कैसे बनेगी? ऐसे। ठीक है जी, सब आप सबको पता है कि सर्कल पे टेंजेंट कैसे बनती है, तो कर्व पे भी टेंजेंट वैसे ही बनती है। ठीक है, आउटर सरफेस को टच करते हुए जो निकले। ठीक है जी, अब बेटा देखो जरा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो बेटा एक 90 डिग्री सरफेस पे, 90 डिग्री टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और सरफेस पे 90 डिग्री, इसे बोलते हैं बेटा नॉर्मल। इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट भी बनाई जा सकती है और नॉर्मल भी बनाया जा सकता है। अब बेसिकली जो मुझे पढ़ना है ना, वो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और क्या पढ़ना है बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा क्लास 11th में आपने सीखा था कि अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उस लाइन पर एक पॉइंट पता होना चाहिए और उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो बेटा अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर बेटा मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी, इक्वेशन से पहले आपको इन दोनों की स्लोप पता होनी चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखना जरा, अगर मुझे निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती है? जैसे कोई फंक्शन था y, फंक्शन क्या है हमारा, जिसको हम fx भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx बाय dy। बेसिकली जो आपकी स्लोप आई है टेंजेंट की, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। वैसे भी आपने देखा है कि भैया टेंजेंट और स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए ना। ये सीखा था हमने, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स आर -1। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। तो बेटा सबसे पहले आपने सीखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है। मान लो मुझे इस पॉइंट पर जो कि है x1, y1, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है बेटा? dy बाय dx। ठीक है जी, और ऐसी बेटा अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस dx बाय dy। तो आपने देखा बेटा, अगर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 dy बाय dx। और अगर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो होगा बेटा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस dx बाय dy। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है जी बेटा, इस कंसेप्ट में सबसे पहले यही सीखना है, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो जरा, रब कर रहा हूं बेटा मैं।
दो चीजें याद रखनी है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। ठीक है जी। तो बेटा इसी क्वेश्चन में पहले ऊपर लिख देता हूँ पूरी एक्सरसाइज में, सिर्फ दो ही चीजें चलेंगी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद आता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx by dy, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 upon x minus x1 is equal to dy by dx, equation of normal y minus y1 upon x minus x1 minus dx by dy। ठीक है जी। तो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.3 बच्चे। हाँ जी बेटा 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हमें क्या करना है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। व्हेन y इज इक्वल टू, कर्व क्या दे रखी है आपको, 3x to the power 4 minus 4x at x is equal to 4, जब x की वैल्यू क्या है 4। तो बेटा ध्यान से देखना जरा, मुझे निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy by dx। तो बेटा निकालो जरा, dy by dx, 3x to the power 4 का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में एक माइनस और माइनस 4। तो बेटा dy by dx हो गया 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है जी। स्लोप किस पॉइंट पे निकालनी थी, जब x की वैल्यू क्या थी 4। तो हमें dy by dx निकालना है जब x की वैल्यू क्या है 4। तो बेटा x की जगह 4 पुट कर दो, 12 4 का क्यूब 4 4 का 16 16 4 का 64। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखो बेटा जरा, आगे बच्चे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है बेटा। ठीक है जी। कर्व क्या दे रखी है बेटा, y is equal to x minus 1 by x minus 2 at x is equal to 10। फिर से वही चीज, हमें निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब x की वैल्यू क्या है 10। तो बेटा देखो जरा, हम निकालेंगे dy by dx। डेरिवेटिव किसका लेना है, इसका x minus 1 by x minus 2 का डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। किसका डेरिवेटिव बेटा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x minus 2 का डेरिवेटिव। तो बेटा ये हो गया x minus 2, x minus 1 का डेरिवेटिव इज 1 माइनस x minus 1, x minus 2 का डेरिवेटिव इज 1। तो नीचे क्या बेटा, x minus 2 का स्क्वायर, x minus 2 का होल स्क्वायर। यह है बेटा dy by dx। तो dy by dx हो गया x minus 2 minus x plus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 का स्क्वायर। x से x कट गया, दिस इज minus 1 अपॉन x minus 2 का होल स्क्वायर। हमें निकालना था बेटा डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था जब x की वैल्यू क्या है 10। तो बेटा dy by dx when x is equal to 10, जब x की वैल्यू क्या है 10, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर इज 64। तो बेटा ये आ गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट when x is equal to 10। इतना नोट डाउन कर लो बेटा।
इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना बच्चे, ठीक है जी। बेटा वो 10 - 2 का होल स्क्वायर है, 10 - 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 मतलब 8 लिख देता हूँ, ढंग से लिख नहीं रहा है, 10 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आगे देखो चलना। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x + 1 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फिर से सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब भाई अलग आया थोड़ा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे पूछा है फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है जी। और बेटा आपको कर्व क्या दे रखी है, एक दे रखा है x = a cos cube theta, y = a sin cube theta at theta = π/4, थीटा π/4। तो बेटा ध्यान से देखो जरा, उसने पूछा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -dx/dy। तो मैं क्या करता हूँ, dy/dx ही निकालूंगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब जो भी dy/dx आएगा उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दूंगा, तो -dx/dy आ जाएगा। पर ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो अगर मुझे dy/dx निकालना है तो कैसे निकलेगा, dy/dθ को डिवाइड करना पड़ेगा dx/dθ से। ऐसा क्यों, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ x नहीं है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, dx/dθ अलग से निकालोगे, dy/dθ अलग से निकालोगे। तो बेटा देखो जरा सॉल्यूशन, x क्या है, a cos cube थीटा, तो पहले निकालेंगे dx/dθ, a तो कांस्टेंट है, पावर आ गई, पावर में एक माइनस, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin थीटा। तो बेटा dx/dθ कितना हो गया, -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। ऐसे हम निकालेंगे dy/dθ, y क्या है, a sin क्यूब थीटा। तो बेटा अगर मैं निकालता हूँ dy/dθ, a एज इट इज 3 आ गए sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। तो ये हो गया 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, ठीक है जी, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब अच्छा देखो जरा, अगर मुझे निकालना है dy/dx तो कैसे निकलेगा, dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ। तो dy/dθ क्या है, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ये क्या है, -3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। बेटा ध्यान दो जरा, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया, स्क्वायर से sin कट गया, cos से स्क्वायर कट गया, ये आ गया -sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब -tan थीटा। ये तो मेरे पास आया dy/dx, पर मुझे चाहिए क्या था, -dx/dy। तो अगर dy/dx ये है तो dx/dy क्या होगा, 1/-tan थीटा। पर हमें क्या चाहिए, -dx/dy। तो नेगेटिव लगाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -dx/dy कितना हो गया, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा मतलब cot थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। तो बेटा क्या करेंगे, -dx/dy when थीटा इज π/4। थीटा की जगह π/4, cot π/4 क्या होता है 1। तो बेटा ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा = π/4। इतना उतार लो बच्चे, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 था या 5 था, लेट मी चेक।
हाँ जी बेटा 5 है, ये 6 नहीं है, ठीक कर लेना। 5 है बच्चे, 3 और 4 आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार नोट डाउन कर लो बच्चे से अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी, रब कर रहा हूँ बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर से स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है जी, ये फाइंड करना है। आगे क्या बोले बच्चे उसने, कर्व, कर्व क्या दे रखी है आपको, x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा y b cos square theta at theta is equal to pi by 2। ठीक है जी बेटा, फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म है, आपको निकालना है माइनस dx by dy। तो बेसिकली पहले dy by dx निकालना है। तो अगर मुझे dy by dx निकालना है तो क्या होगा, dy by d थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx by d थीटा से। तो पहले हम dx by d थीटा निकाल लेते हैं। x क्या है, 1 माइनस a sin थीटा। तो बेटा देखो जरा, dx by d थीटा क्या है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस a sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो dx by d थीटा आ गया माइनस a cos थीटा। ऐसे बेटा y क्या है, b cos स्क्वायर थीटा। तो dy by d थीटा कैसे आएगा, b एज इट इज, स्क्वायर आगे आ गया, cos थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। तो ये आ गया माइनस 2b cos थीटा sin थीटा। ठीक है जी, क्या है dy by d थीटा, कोई है dx by d थीटा। तो अगर मुझे निकालना है dy by dx तो कैसे निकलेगा, dy by d थीटा को डिवाइड कर दो dx by d थीटा से, बेसिकली माइनस 2b cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a cos थीटा। माइनस से माइनस कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, ये आ गया 2b अपॉन a sin थीटा। पर भैया मुझे dy by dx थोड़ी चाहिए था, मुझे तो माइनस dx by dy चाहिए था। तो माइनस dx by dy का मतलब क्या है, एक तो इसे रेसिप्रोकल कर दो, तो a by 2b sin थीटा, दूसरा इसके आगे नेगेटिव लगा दो। ठीक है, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी थी जब थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। तो माइनस dx by dy when थीटा इज पाई बाय 2, sin 90 क्या होता है 1, तो ये आ गया माइनस a by 2b। कितना आ गया, माइनस a by 2b। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इसे नोट डाउन कर लो बच्चे। ठीक है बेटा, आगे करते हैं। नोट कर रहा हूँ टेस्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। ये क्वेश्चन ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दे रखी है, y is equal to x cube minus 3x square। चलो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, जिसके बाद एनसीईआरटी नहीं देख लेगा। फाइंड पॉइंट at which tangent to curve, कर्व क्या दे रखी है बेटा, y is equal to
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। उसने बोला वो पॉइंट निकालो जिस पॉइंट पे इस कर्व की टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा जी, टेंजेंट निकालनी है। अब भाई वो पॉइंट निकालना है जिस पे टेंजेंट किसके पैरेलल होगी बेटा, x एक्सिस के। तो बेटा ध्यान देना जरा, किसी भी 2D के अंदर अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, कभी भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप क्या होती है, 0। क्या होती है बेटा उसकी स्लोप, 0। क्यों होती है देखो जरा, मैंने सिखाया था 11th क्लास में, अगर मुझे किसी लाइन की स्लोप निकालनी है तो उसका एंगल देखते हैं x एक्सिस के साथ, पर ये लाइन का x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रही, मतलब x एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं है, एंगल नहीं है मतलब 0। तो स्लोप क्या हो गया, tan 0 क्या होता है, 0। तो कभी भी कोई लाइन पैरेलल हो x एक्सिस के, तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0। तो बेटा हमें वो टेंजेंट निकालनी है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, तो मतलब उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, 0। तो देखो जरा, पहले कर्व देखो क्या है, कर्व क्या है, y x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। मैं निकालता हूँ dy बाई dx, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। उसने बोला ये जो टेंजेंट है ना वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो इसकी स्लोप क्या होगी, 0। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, कि अगर ये पैरेलल है x एक्सिस के तो इंप्लाइज dy बाई dx क्या होगा, 0। इसकी स्लोप क्या होगी, 0। इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 क्या होगा, 0। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। टुडे क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करें तो -3 प्लस माइनस करें तो -2, माइनस का 3x प्लस का 1x, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1। अब बेटा इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, अंदर क्या रह गया, x प्लस 1। ठीक है जी, तो एक बार x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे और एक बार x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। तो अगर मैं x को 3 पुट करूँ एट x इज इक्वल टू 3, तो y कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ये तो दोनों कट गए, तो होती है 27, 27 और 7 माइनस का 20। तो हमें एक पॉइंट पता चल गया कि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, -20। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। ऐसे बेटा दूसरा एट x इज इक्वल टू -1, तो y कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 +1 इंटू -3 -9 -1 +9 एंड +7 -4 +7। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 और 9 12। तो जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 12। तो इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी बेटा। इसे नोट डाउन कर लो बच्चे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूँ बच्चे में से।
ठीक है बेटा, आगे लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जिसके बाद एनसीईआरटी नहीं की होगी वो भी कर लेगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, y के अंदर रखा है कर्व की इक्वेशन है x - 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड joining the points 2, 0 and 4, 4। ठीक है बेटा, देखो जरा क्वेश्चन है बच्चे, वो पॉइंट निकालो कर्व पे जहां पे इस कर्व की टेंजेंट किसके पैरेलल हो, इस कोड के पैरेलल हो, मतलब इस लाइन के पैरेलल हो। अच्छा एक बात, मैंने कहा मेरी रिक्वायर्ड टेंजेंट ये है, ये मेरी रिक्वायर्ड टेंजेंट है, रिक्वायर्ड टेंजेंट है किस पे, किसी कर्व पे, किसी कर्व पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मेरी रिक्वायर्ड टेंजेंट है। उसने बोला ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किसी कोड के, ठीक है जी, ये कोड है, किस किस को ज्वाइन करके बन रही है, 2, 0, 4, 4। उसने बोला ये दोनों पैरेलल है, तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास में, नहीं याद तो देख लो। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, दे हैव सेम स्लोप, तो दोनों की बराबर होती है स्लोप, ठीक है, तो दोनों की स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। तो कहने का मतलब इस टेंजेंट की स्लोप और इस कोड की स्लोप क्या होनी चाहिए, बराबर। पहले मैं इस कोड की स्लोप निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ द कोड। अच्छा जी, स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो एंगल गिवन हो तो tan थीटा, एक होता है बेटा जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 11th क्लास, y2 - y1 4 - 0, x2 - x1 4 - 2, 4/2 कितना आ गया 2। तो इसने बोला स्लोप ऑफ द कोड कितनी आ गई 2। अब जितनी स्लोप इसकी आई है उतनी स्लोप इसकी आनी चाहिए, तो पहले हम स्लोप निकालते हैं टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy by dx। निकालो बेटा डेरिवेटिव, ट्वाइस ऑफ x - 2। मैंने कहा ये दोनों पैरेलल है, बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों पैरेलल है, तो अगर टेंजेंट और कोड पैरेलल है इंप्लाइज, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं क्या, तो इंप्लाइज स्लोप ऑफ कोड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, पैरेलल है ना दोनों, तो स्लोप ऑफ कोड क्या है 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है ट्वाइस ऑफ x - 2, 2 से 2 कट गया, तो x - 2 इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया 3, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 है, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y कितना आएगा 3 - 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 3, 1। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाई जाएगी वो इस कोड के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब हमें पॉइंट ही निकालना है, निकाल लो बेटा इसे, मतलब उतार लो इसे, निकाल लो वगैरह, ठीक है जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो बेटा जरा, रब कर रहा बच्चे में से, देखो चल क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, उसने बोला
find the point on the curve this at which the tangent is this. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, थोड़ी इंग्लिश ही अच्छी बना के दे रखी है इसने, और इंग्लिश तो बच्चों की सबकी अच्छी होगी, अच्छे अच्छे स्कूल से हो, सारे पढ़े लिखे हो, ठीक है जी। फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक आधा जो नहीं होगा उसको भी पता चल जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11। भाई कहना क्या चाह रहा है, उसने बोला कि वो पॉइंट निकालो इस कर्व पे जिस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट क्या होगी, इसके बराबर होगी। भाई तुम्हें पॉइंट निकालना है और उस पॉइंट पे कर्व तुम्हें दे रखी है, मतलब उस पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट दे रखी है। मान लो ऐसे, देखो ज्योमेट्रिकली बना के सिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, एग्जाम में नहीं बना के आएगा। मान लो ये मेरी कर्व है, मैंने बना लिया ऐसे y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। मान लो इस पॉइंट पे जब मैंने टेंजेंट निकाली ना, इस पॉइंट पे जब मैंने टेंजेंट निकाली तो उस टेंजेंट की इक्वेशन आई है y is equal to x minus 1। y is equal to x minus 1। आपको ये पॉइंट निकालना है कि भैया ये पॉइंट कौन सा था जिसपे ये आई है। यार ये तो बड़ी अटपटी सी बात हो गई। देखो भाई, मान लो मुझे ये नहीं पता, मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालनी थी, टेंजेंट निकालनी थी। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी, तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, उसकी स्लोप चाहिए, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे निकलते हैं बेटा, dy by dx निकालो बेटा, dy by dx किस कर्व पे, 3x स्क्वायर माइनस 11। भाई स्लोप आनी चाहिए थी ये, पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन तो दे रखी है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या गिवन है, y is equal to x minus 11। भाई मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही काम आता है टेंजेंट नॉर्मल में 11th क्लास का। मान लो तुम्हें इक्वेशन गिवन है किसी लाइन की, जैसे ऐसे गिवन है y is equal to mx plus c, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो इसमें m क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये इसी फॉर्म में तो गिवन है y is equal to mx plus c। यहाँ पे स्लोप कितनी होगी इसकी, x का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है जी। तो भाई मैंने बोला इस जो भी टेंजेंट आएगी उसकी स्लोप ये होनी चाहिए, पर तुमने इक्वेशन से स्लोप निकाली वो 1 आ रही है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए ना। तुम क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो भाई तुमने जो स्लोप निकाली वो ये है, पर इक्वेशन से जो स्लोप आ रही है वो ये है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 शुड बी इक्वल टू 1। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। तो दो कैसे दोगे, या तो x 2 है या तो x माइनस 2 है। जब x 2 है, x की जगह 2 पुट करो बेटा, तो y कितना होगा, 2 का क्यूब इज 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 और 5 13 माइनस 22, 13 माइनस 22 कितना हो गया बेटा 9। तो जब x 2 है y कितना है 9, और जब x माइनस 2 है माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, 22 में से 8 गए 14 प्लस 5 19, तो एक पॉइंट क्या आ गया माइनस 2,9। तो जो बेटा हमें पॉइंट निकालने थे, दो पॉइंट आ रहे हैं 2,9 और माइनस 2,93, ठीक है जी। तो बच्चे फिर से देख लो, कर्व के ऊपर किसी पॉइंट में आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी थी, मैंने कर्व के ऊपर किसी टेंजेंट की स्लोप निकाली और जो इक्वेशन गिवन थी उससे भी स्लोप निकाली, दोनों को इक्वेट किया, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू को कर्व में पुट किया, y की वैल्यू आ गई। इसे उतार लो बच्चे एक बार, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
बस बेटा यही फॉर्मूला लगेंगे इसके अंदर, और कुछ नहीं लगेगा, और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लगेगा जो 11th क्लास में सीखा था, और जिसने 11th क्लास में नहीं सीखा था एक बार रीड कर लेना वहाँ से, सिर्फ प्रॉपर्टीज रीड कर लेना, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला रीड कर लेना वहाँ पे सारे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। अब आपको बच्चे ऐसे बोला होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are tangents to the curve y is equal to 1 upon x minus 1। उसने बोला इस कर्व की जो टेंजेंट्स है ना उनकी स्लोप -1 है, तो भाई मैं इसकी टेंजेंट की स्लोप निकालता हूँ। सॉल्यूशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, तो निकालो बेटा dy by dx, 1 upon x minus 1 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 1 upon x minus 1 का अगर तुम्हें डेरिवेटिव लेना है तो क्वेश्चन 2 लगा दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। x minus 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और x minus 1 का डेरिवेटिव होता है 1, x minus 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया -1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, उसने बोला ये स्लोप किसके इक्वल होनी चाहिए? जो स्लोप आई किसके इक्वल होनी चाहिए? -1 के। तो -1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया तो 1 इज इक्वल टू x minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर उधर आके रूट हो गया, तो x minus 1 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो इंप्लाइज y की वैल्यू क्या होगी? 1 upon 2 minus 1 मतलब 1। तो पॉइंट क्या आ गया? 2,1। तो 2,1 पर जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो क्या होगी बेटा? -1। पर हमें ये नहीं निकालना था बच्चे, हमें निकालनी थी इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। क्या निकालनी थी? इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। पॉइंट तुमने निकाल दिया, स्लोप तुम्हें पता है, तो बेटा देखो जरा अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलती है y minus y1 x minus x1 is equal to dy by dx। और तो तुम्हें दे ही रखा है स्लोप -1, y minus y1 क्या है 1, x minus x1 क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई y minus 1 minus x plus 2, माइनस x इधर आके प्लस फिर इज इक्वल टू 3, तो x plus y कितना आ गया बेटा? 3। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, तो वो सारी लाइंस जिनकी स्लोप -1 होगी और इस कर्व की टेंजेंट होगी वो क्या होगी? x plus y is equal to 3। पहले हमने पॉइंट निकाला फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है। उतार लो बेटा इसे। ठीक है बेटा, आगे देखो जरा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। रब करो बेटा इसे। हाँ जी बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ध्यान से देख लो बच्चे। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द, यहां पे भी बेटा इक्वेशन, अब स्लोप से आगे बढ़ चुके हैं हम इक्वेशंस पे आ गए। पिछला क्वेश्चन भी इक्वेशन पे था, ये वाला क्वेश्चन भी इक्वेशन पे है। फाइंड द इक्वेशन of all lines having slope
स्लोप, कितनी स्लोप बेटा 2, which are tangent to the curve, which are tangent to the curve. कर्व क्या दे रखी है y equal to x minus, बेटा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एक बार ट्राई करो इसे, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसकी इक्वेशन बताओ क्या आएगी, बताओ बच्चे इसकी इक्वेशन क्या आएगी, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। इसको करके दिखाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसकी स्लोप 2 है और किस कर्व पे टेंजेंट है, y is equal to 1 upon x minus 3 पे। तो बेटा सबसे पहले निकालो dy by dx, जो भी dy by dx निकालोगे उसे 2 के इक्वल रखना, तो आगे पास x आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है बेटा जल्दी करो, जिसका हो जाता है बेटा आंसर बता देना, जिसका नहीं हुआ देख लो जरा इधर, मैं साथ साथ करा रहा हूं, आप आंसर बताते रहना। किस पे टेंजेंट पे, इस पे y का दे रखा है 1 upon x minus 3, डेरिवेटिव लो बेटा dy by dx, क्वेश्चन टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो मैं सॉल्व करके आ जाएगा -1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर। अब भाई इसकी स्लोप तो हमें गिवन नहीं थी, 2 के बराबर है, तो -1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब x minus 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1/2। देखो यहीं पे दिक्कत आ गई, क्या बोला था उसने, स्लोप क्या है 2 और किसकी स्लोप। अब अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई भी बता दो, क्या x minus 3 का स्क्वायर -1/2 के बराबर आ सकता है। बेटा अगर ये भी नहीं बता पाए तो कोई नहीं, फिर मैं बताऊंगा, बस समझ लेना तुम्हें नहीं आती ये चीज। भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस x minus 3 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, या तो 0 या 0 से बड़ा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, implies x minus 3 का होल स्क्वायर will not equal to -1/2, implies such lines does not exist, ऐसी लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है जी, तो बेटा ये क्वेश्चन था। भाई देखो ना सिंपल है, स्लोप 2 दे रखी है, अगर मैं dy by dx निकालता हूं वो आता है -1 upon x minus 3 का होल स्क्वायर, अगर सॉल्व करता हूं तो आता है x minus 3 का होल स्क्वायर इज -1/2, स्क्वायर तो कभी नेगेटिव के बराबर होता ही नहीं, तो ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है जी, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे आज मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 या आगे भी ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे, कुछ 25 या 26 क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट नॉर्मल खत्म हो जाएगा। बेटा जिसने पुरानी वीडियो नहीं भी देखी है देख लो, ए और डी में सारे टॉपिक इंडिविजुअल है, ठीक है, पुराने से कनेक्टेड नहीं। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना था तो सारे टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चे।